जीएमबी ही बताया था मैंने। जीएमसी तो वो है प्रोटीन प्रोडक्ट। पता नहीं। जीएमसी क्या था? ये जीएमसी तो वो है जीएससी। गूगल सर्च कंसोल यार। ओके ठीक है। सो आज हम एससीओ स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था एससीओ का, ठीक है। देन आज हम उस एससीओ के आगे फर्दर देख लेते हैं। कुछ चेकलिस्ट देखते हैं कि अगर मेरी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है जब हम एससीओ करेंगे अपनी वेबसाइट का। ओके सो ओके तो वैसे तो एससीओ हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है, ऑन पेज ऑफ पेज, ठीक है। ऑन पेज अच्छा, ऑफ पेज अच्छा है, तभी आप उसमें रैंक कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो बहुत से लोग बोलते हैं एससीओ बहुत टाइप के। अगर तुम गूगल पे भी जाओगे एंड यहाँ पे अगर सर्च करोगे टाइप्स ऑफ एससीओ तो मल्टीपल टाइप के एससीओ लोग दिखा देंगे, ठीक है। बट टाइप दो ही होते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज का एक पार्ट आता है टेक्निकल, उसको अलग काउंट किया जाता है क्योंकि एक टेक्निकल पार्ट में आ जाता है, तो उसे टेक्निकल बोल दिया जाता है। बट होते दो ही हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। हाँ बहुत सी जगह किया जाता है, ठीक है। वैसे होते दो ही हैं, ऑन पेज ऑफ पेज, और अगर आपका ऑन पेज ऑफ पेज अच्छा है तो आपकी रैंकिंग मिल जाती है, ठीक है। सो अगर हम ऑन पेज की बात करें तो ये वेबसाइट के ऊपर करते हैं हम कि वेबसाइट कैसे दिख रही है, वेबसाइट में टाइटल डिस्क्रिप्शन वो सब चीज़ें होती हैं। ऑफ पेज होता है वेबसाइट के बैक एंड में। लाइक लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बैकलिंक किस तरीके से काम करते हैं कि मल्टीपल बड़ी बड़ी वेबसाइट से हम ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं अपने पास। एग्जांपल के लिए अगर मेरी वेबसाइट पे 10 दिन भर में 50 लोग आ रहे हैं तो मैं यूट्यूब से ला सकता हूँ, मैं फेसबुक से ला सकता हूँ, मैं इंडियन एक्सप्रेस से ला सकता हूँ, या फिर मैं जस्ट डायल से ला सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं से मुझे ट्रैफिक लेकर आना है अपनी वेबसाइट, उसको बैकलिंक बोलते हैं। वो ऑफ पेज का एक पार्ट है, ठीक है। सो पहले हमें ऑन पेज कर लेते हैं। ऑन पेज में ओके नहीं ऐसी नहीं है, मुझे कुछ चार्ज से दिक्कत है, उनका भी बेनिफिट होता है, ऐसी बात नहीं है। फॉर एग्जांपल ब्रांडिंग हो रही एक इंडिया मार्ट है, यहाँ पे जाके हम अपने अगर मैं एक सप्लायर हूँ तो मैं यहाँ जाके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसका इनको क्या बेनिफिट हो रहा है, ये तो मुझे बिजनेस ला के दे रहे हैं, बट इनको क्या बेनिफिट है इस चीज़ का। इनका बेनिफिट है, एक पहली चीज़ तो इनकी वेबसाइट पे ऐड दिखते हैं, ये उससे रेवेन्यू कमाते हैं। दूसरा यहाँ पे वो अपनी सर्विसेज भी सेल करते हैं। सर्विसेज जैसे कि वो मुझे लीड्स ला के देंगे, बदले में मैं उनको कुछ पे करूँगा, ये चीज़ भी होती है, ठीक है। तो दो तरीके से मोस्टली अपना बिजनेस बनाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ ये खुद के प्रोडक्ट भी यहाँ पे सेल करते हैं इंडिया मार्ट वाले। तो तीन तरीके से इनका बिजनेस बनता है। ओके चलो वैसे सर्च कर लेते हैं। क्लासिफाइड वेबसाइट देख लेते हैं। क्लासिफाइड साइट्स इसमें कोई रैंडम ओपन करते हैं। सुलेखा पता है, सुना है? चलो कॉपी करता हूँ, एक बार इसे देख लेते हैं। या क्विकर भी सुना है, क्लासिफाइड, इसको भी ओपन करते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैं दो दे रहा हूँ। सुलेखा क्या करता है, सुलेखा भी सेम बिजनेस है जैसे उसका बिजनेस है इंडिया मार्ट का, जस्ट डायल का, सेम इसका भी बिजनेस है। यहाँ पे भी आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो। उसके बाद
वो एडवर्टाइजमेंट करेगा अपनी वेबसाइट पे, दूसरा वो आपको लीड्स ला के देगा अगर मैं उसको पे करता हूँ तो दो चीज़ें, और मेरी रैंकिंग को इम्प्रूव करता है। अब ये क्लासिफाइड ऐड है, ये यहाँ पे आपको फ्री में करने देता है, बट ये कहाँ से पैसे कमा रहा है, ये नीचे एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, ये उससे रेवेन्यू कमा रहा है, ठीक है। सो सबके तरीके अलग अलग हैं। वेबसाइट प्रमोशन इसका भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लोग इसकी वेबसाइट पे भी आएंगे और इसकी वेबसाइट पे आएंगे तो उनको ऐड दिखेगा तो ये रेवेन्यू कमा रहा है। उसके बदले में बस हमें क्या है, मेरे को यहाँ पे लिस्ट करना है, लोग हो सकता है मेरी वेबसाइट पे आ जाए, ठीक है। सो इस तरीके से बिजनेस यहाँ यूज़ करते हैं। तो सर इसको तो जैसे कोई पूछता है कि बैकलिंक्स कहाँ क्रिएट करते हैं, तो वो बता देंगे फेसबुक पे ये, और वो कैसे वो उसको बेनिफिट मिलता है, उसको एड्स से रिलेटेड भी मैंने बताया। जो आपने लिस्ट निकालने में बताया था कि सबमिशन करके, फाइल सबमिशन करके निकालो, उसमें बहुत सारे मेल आएंगे, स्पैम क्लियर हुए सब चेक करके उस पर लिंक करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? DAP चेक करने के बाद जो हम उसको जैसे यहाँ से उठाया कॉपी किया, इस पे बैकलिंक्स डाल दिया, क्लिक कर दिया, तो इसे बोलेंगे क्या? बैकलिंक्स ही बोलते हैं। बस ये अगर कुछ बैकलिंक सबमिशन कहाँ होता है तो क्या बोलेंगे? बैकलिंक सबमिशन वैसे तो अलग तुम नाम ले सकते हो कि ये सारी वेबसाइट्स हैं, इन पे हम सबमिशन करते हैं। ये टोटल 13 सबमिशन होते हैं। इनके अंदर जाके आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, प्रोफाइल में कंटेंट डाल रहे हो, वो बैकलिंक ही बना रहे हैं मतलब। ओके देन इसके बाद ओके यही वाला आपने पीडीएफ शेयर किया क्या? हाँ अभी मैंने व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे शेयर किया। ओके ओके सो ऑन पेज का मतलब है वेबसाइट के पेज पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसे ऑन पेज बोला जाता है, ठीक है। एंड यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। देन अब क्या क्या चीज़ हमें उसमें करनी पड़ती है ऑन पेज पे, ठीक है। ऑन पेज में सबसे पहला आता है टाइटल और डिस्क्रिप्शन, कि आपकी वेबसाइट का टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन या मेटा टैग है वो किस तरीके से दिखता है। अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी सर्च करता हूँ गूगल पे या कोई भी सर्च करता है, वो सबसे पहले चीज़ अगर कोई देखता है तो क्या देखेगा, वो जो ब्लू कलर में जो हाईलाइट चीज़ है वो चीज़ देखता है वो। उसके बाद कहीं जाके वो छोटा ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी गई है ये देख सकता है, ठीक है। सो हमें सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, हमें ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो टाइटल है सॉरी, ये टाइटल अच्छा रखना होता है, ठीक है। ये भी ऑन पेज का पार्ट है कि जब तक यूज़र को ये टाइटल अच्छा नहीं दिखेगा वो आपकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट नहीं होगा। सेकंड आता है डिस्क्रिप्शन, इसमें कि आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं वेबसाइट पे जाऊँ अपनी, सो वैसे तो हम एसईओ करने के लिए एक टूल यूज़ करते हैं, टूल कह लो या उसे प्लगिंग बोल लो, ठीक है। उसे प्लगिंग ही बोलना बेटर है, ठीक है। एक है हमारे पास योस्ट एसईओ, आप इसका यूज़ कर सकते हो, ये एक प्लगिंग है योस्ट एसईओ, ठीक है। दूसरा एक और प्लगिंग का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, रैंक मैथ करके, एक हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दोनों में से कोई भी प्लगिंग यूज़ कर लो, बात बराबर है। सर ये दो ही प्लगइन है या बहुत सारे? और भी हैं, जैसे ऑल इन वन एसईओ करके एक आती है, इसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी और है बट अभी मेरे ध्यान में यही सब है, ठीक है। बट सर आपको जो चाहिए योस्ट, ठीक है, योस्ट में इसलिए यूज़ करूँ क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज में यही यूज़ करी जा रही है, बहुत पुरानी प्लगिंग है, ठीक है। सबसे पहले यही आई थी योस्ट पे, रैंक मैथ उसके बाद आई थी, देन अभी ये ऑल इन वन भी है, रैंक मैथ इंडियन है प्लगिंग, ठीक है। एंड योस्ट एसईओ बहुत पुरानी है, ज़्यादातर कंपनीज में यही यूज़ करी जाती है, इसलिए हम इसे ही देख रहे हैं। वैसे दोनों सिमिलर ही है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ओके सो अब सबसे पहले हमने पेज बना लिया वेबसाइट पे,
वेबसाइट पे पेज बनाने के बाद उस पर एसईओ होता है, ठीक है। सो उसके लिए सबसे पहले तो हमें योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसा आपको करना है क्या, आपको प्लगइन्स के सेक्शन में जाना है, इंस्टॉल प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन, अगर योस्ट करनी है तो योस्ट एसईओ, सॉरी तो आपको ये करनी पड़ेगी। मेरे पास ऑलरेडी है तो डाउनलोड अपडेट के लिए बोल रहा है। देन उसके अलावा ये भी आ गई रैंक मैथ, एंड देन ऑल इन वन एसईओ भी यहाँ पे आ गई, ठीक है। और बस एसईओ प्रेस है, और भी हैं बट ज़्यादातर यही 3 सुनी होगी, इसके अलावा ज़्यादा नहीं सुनते, ठीक है। तो मैं इसे अपडेट कर देता हूँ बस, ठीक है। सो योस्ट एसईओ मैंने प्लगइन कर दी, इंस्टॉल करना है बस आपको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है, मैं अपडेट कर देता हूँ। ओके, तो पहला स्टेप है कि हमने प्लगइन इंस्टॉल कर ली। सेकंड, अब हमें जिस भी पेज का एसईओ करना है अब याद रहे कि जिस पेज का एसईओ होगा वही रैंक होगा। अगर किसी पेज का आपने एसईओ नहीं कर रखा तो वो रैंक नहीं होता। तो अगर मैं पेजेस पे जाऊँ, ऑल पेजेस पे चलते हैं, ओके। अब ये सारे पेजेस हैं, वैसे तो वो आपको राइट हैंड साइड पे दिखा देगा कि किस किस पेज पे एसईओ रखा है, किस किस पेज पे नहीं हो रखा। जिस पे भी रेड दिख रहा है मतलब उस पर हमने एसईओ नहीं कर रखा, और जिस पे ग्रीन कर रखा है तो मतलब कर रखा है। येलो पे भी उस पर कुछ कमी है, मुझे और अच्छी करनी पड़ेगी, ये दिखा रहा है। तो जिस पे रेड नहीं है हम उस पर एसईओ कर सकते हैं, ये दिखा रहा है, ओके। तो अभी हम ऐसा करते हैं, एक नया पेज या नया पोस्ट पे भी आप एसईओ कर सकते हो, पेज पे भी कर सकते हो, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। बट पोस्ट में क्या होता है, आप ब्लॉग जब डालते हो वो पोस्ट के सेक्शन में जाता है। पेज होता है आपकी वेबसाइट के अंदर एक पर्टिकुलर पेज बन रहा है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती पेज की, आप जितने चाहे उतने पेजेस बना सकते हो। सेम ऐसे पोस्ट का भी है, पोस्ट भी आप जितने चाहे उतने डाल सकते हो, बस आपकी होस्टिंग के अंदर स्पेस होना चाहिए उतना, ठीक है। सो अगर मैं इसको ऐड न्यू करूँ पोस्ट में जाके भी आपका वेबसाइट का डेटा तो होस्टिंग में ही है ना, इस हाँ, इसलिए अगर यहाँ पे स्पेस भरेगा तो WordPress की वेबसाइट सर कर देगी, मतलब ये जो वर्डप्रेस की होती है वेबसाइट उसके थ्रू एडिट हो जाएगी। हाँ, वर्डप्रेस के थ्रू, जैसे अभी जो मैं डाल रहा हूँ पोस्ट, ये मेरी वेबसाइट पे ही दिखेगा जाके। ओके, सो अभी जस्ट फटाफट से मैं एक चीज़ कर देता हूँ, चैट जीपीटी को बोलता हूँ एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो कंटेंट लिख के देता है, फिर हम उसका एसईओ कर लेते हैं। तो एक बारी सर वो वेबसाइट बनाना कैसे बनेगी फ्री वाली, वो सिखा देना। वर्डप्रेस तो फ्री है, बट वर्डप्रेस पे बनाने के लिए तुम्हें रिक्वायरमेंट होती है डोमेन होस्टिंग की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये भी नहीं है तो तुम कैनवा पे जा सकते हो, कैनवा के थ्रू भी बना सकते हो। अगर कैनवा पे भी नहीं बनाना, लाइक दिखा देता हूँ, कैनवा वेबसाइट ऑप्शन आ गया उसमें, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन, उस पर भी बना सकते हो। हाँ, और सर डोमेन डोमेन नेम परचेज करना दिखा देता हूँ। जैसे वेबसाइट है वर्डप्रेस की, बट इनमें प्रॉब्लम पता है, ये रैंक नहीं करेंगी, और बना तो दोगे आप बट इनको रैंकिंग में नहीं ला पाओगे। लाइक ये वेबसाइट अगर इस पे जाता हूँ मैं तो बहुत सिंपल है, भी मैं 2-3 पेज ऐड करके दिखा देता हूँ। सर रैंक कौन सी करेगी ये कैनवा पे वर्डप्रेस वाली नहीं, ये कैनवा पे बन रहा है एक। ओके, सो मैंने अभी पेजेस ऐड कर दिए बस फटाफट से, ठीक है। ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं किए, बट हम कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे यहाँ पे जाके कुछ चेंज करना है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है पब्लिक वेबसाइट, पब्लिक करते हैं,
इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि लास्ट में ना ऐसे लिखा आएगा, लाइक जो भी आप नेम रखोगे माई कैनवा डॉट साइट करके आएगा, लाइक अगर वो अवेलेबल होगा तो ठीक है। हेलो कोई ऑलरेडी ले चुका है तो मैं नहीं ले सकता। ओके सो ये किसी ने लिया नहीं है, हेलो माई वर्ल्ड करके मैंने लिया अभी। एंड देन इसको जस्ट मैं पब्लिक करता हूँ, पब्लिक वेबसाइट। सो अब ये मेरी वेबसाइट जो है वो पब्लिक कर रहा है, ठीक है। बट याद रहे कि ये एक तरीके से आपका पोर्टफोलियो होता है बस, ठीक है। कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ एंड ये मेरे पास वेबसाइट आ गई। पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। रैंक पर कैनवा या फिर आपके अदर टूल से ही करती है। अभी तो मना कर रहे थे कैनवा नहीं करेगी। कैनवा कह रहा हूँ, वर्डप्रेस है या फिर आप जावास्क्रिप्ट या उससे बनाते हो उससे, ठीक है। तो ये सिर्फ कैनवा पे सर कैसे होगी क्रिएट, वो सिखाओ सर। डोमेन मतलब परचेज करना है हमें, तो डोमेन पहले परचेज करो ना। होस्टिंगर से ले सकते हो या फिर गोडैडी से ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी बन जाता है, फ्री में बन गई एक वेबसाइट, बट दिखाने के लिए, क्योंकि ऊपर देखो फिर नाम ऐसा आता है, और देख रहे हो नाम थोड़ा सा अजीब आ रहा है, बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। एक इस पे बना सकते हो, दूसरा गूगल साइट करके आता है। पोर्टफोलियो वगैरह के लिए पोर्टफोलियो हो गया, अपने बारे में रिज्यूम, ऑनलाइन रिज्यूम बनाना है उसके लिए बना सकते हो। एक इससे भी बन सकता है, साइट से, ठीक है। बट जब बिजनेस करोगे या कुछ काम करना है तब तो तुम्हें एक स्पेसिफिक वर्डप्रेस वेबसाइट या कोडिंग वेबसाइट चाहिए होगी, ठीक है। विक्स से भी बना सकते हो, बट प्रॉपर एक वेबसाइट जिसे बोलते हैं वो चाहिए होती है। ये तब काम नहीं करते सारे टूल्स, ठीक है। ओके देन ओके सो मैं इस पे था, मैं इसको जैसे एक बोल रहा हूँ कि एक कंटेंट लिख दे, किसके ऊपर लिखूँ? ओके सो मैंने इसको बस एक बोला कि एक कंटेंट या ब्लॉग लिख दे गूगल एड्स कीवर्ड्स टाइप के ऊपर, ठीक है। तो उसने मुझे वो लिख के दे दिया, ठीक है। मैं इसे अभी कुछ नहीं करूँगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। जिसमें से कॉपी पेस्ट करता हूँ, वेबसाइट पे ले आता हूँ, कॉपी किया, वेबसाइट पे गए, यहाँ पे मैंने सिंपल जस्ट पेस्ट कर दिया। नहीं कॉपीराइट नहीं आता, बट ये है कि हाँ रैंकिंग नहीं होगी ये चीज़। मैं अगर कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो कोई कॉपीराइट तो नहीं आता, बट ये पर्टिकुलर जो पोस्ट है मेरा कभी रैंक नहीं करेगा। रैंक कर भी जाएगा तो भी ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाएगा, 5-6 दिन करेगा, उसके बाद वापस गूगल देख लेगा कि AI कंटेंट है, वापस नीचे कर देगा उसे। ओके ओके देन इसके बाद अब जब भी हम SEO वो डालते हैं तो नीचे वो दिखाता है आपका SEO का स्कोर, रेड दिखा रहा है। रेड का मतलब है कि अब हमें उसमें वो बेटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब ये कुछ चेकलिस्ट बोलेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो बता रहा था कि मुझे हेडिंग लिखनी है अपनी वेबसाइट के लिए, या फिर जो पर्टिकुलर पेज है वो कैसा दिखेगा, ठीक है। आपके हर एक पेज के लिए एक अलग हेडिंग, अलग डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें डिफ़ाइन करना है आपको। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इस वाले पेज के लिए, इस वाले पोस्ट के लिए डिफ़ाइन कर रहा हूँ बस।
तो सबसे पहले आता है कीवर्ड फोकस कीवर्ड, कि किस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मैं चाहता हूँ ये रैंक करे। तो कीवर्ड जितना, अब इसी जो की ऐसा नहीं कर सकता मैं, अब जैसे इसमें गूगल एड्स के बारे में अगर मैं इसमें लिख दूँ फेसबुक एड्स, तो ये रैंक नहीं करेगा, मिसमैच करेगा कि कीवर्ड कुछ और दिखा रहे हो आप, किसी और चीज़ पे वो रैंक कर रहा है, बट अंदर जो कंटेंट है वो गूगल एड्स के ऊपर है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। जिस पे कंटेंट है उसी पे। तो गूगल एड्स, अब गूगल एड्स पे कंपटीशन ज़्यादा है, तो उस पर मुझे रैंक कराने बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे जैसे मैं इस पर बढ़ाऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसमें कीवर्ड ओवरव्यू पे आता हूँ, कंपटीशन बहुत है, बहुत मुश्किल से रैंक कर सकता हूँ। तो मैं ये डिफ़ाइन करूँगा कि मुझे किस कीवर्ड के ऊपर रैंक कराना है। तो गूगल एड्स कीवर्ड लिख के देखें, ये फिर भी ठीक है, कम हुआ। तो बिल्कुल ज़ीरो है, तो उसको यूज़ करना तो बेकार है। तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, बट कोई नहीं, ट्रैफिक अच्छा आ रहा है इसलिए हम उसको यूज़ कर लेंगे। कॉपी किया मैंने, देन वापस पे आया, देन ठीक है। सो अब ये गूगल एड्स पे रैंक नहीं करेगा, ये रैंक करेगा गूगल एड्स कीवर्ड्स के ऊपर। तो जब कोई गूगल पे आएगा, यहाँ पे सर्च करेगा गूगल एड्स कीवर्ड्स, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेरा कंटेंट उसको दिखे, ठीक है। ओके, देन नीचे आते हैं। अब मुझे ये दिखाना है कि ये दिखेगा कैसे, मतलब टाइटल और डिस्क्रिप्शन किस तरीके से दिखेगा। ओके, अब इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपका कीवर्ड इसमें आना चाहिए फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड जो मैंने ऊपर ऐड किया था वो इसके अंदर ज़रूर आना चाहिए, टाइटल के अंदर। तो अब ये क्यों ऐड करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि लोग इस तरीके से भी सर्च करते हैं, लाइक अगर मैं ऐसे सर्च करूं तो ये कीवर्ड है, कौन सा कीवर्ड है, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। तो कुछ लोग इस तरीके से भी सर्च करते हैं। तो अब देखो वही आएगा जिसके अंदर गूगल एड्स कीवर्ड के बारे में कुछ होगा, ठीक है, वही कंटेंट फिर उठ कर आएगा। इसलिए हम इस कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, गूगल एड्स कीवर्ड्स। फोकस कीवर्ड वो डिफाइन कर रहा है सर्च इंजन को कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर या फिर इस जो टॉपिक है इसके ऊपर हमने कंटेंट है हमारी वेबसाइट में और इसके ऊपर हम रैंक कराना चाहते हैं। बट रैंक करने के बाद ये जो दिखेगा टाइटल दिखेगा, टाइटल रैंक करने में कोई हेल्प नहीं करता, बट यूज़र को दिखाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो गूगल एड्स कीवर्ड टाइप एंड हाउ टू यूज़ keywords in। अब ज़्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते हम, वो एक देखो नीचे एक कह रहा है कि इतना हम दिख सकता है। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जब कोई सर्च करता है तो उसको पूरा नहीं दिखता, कभी कभार डॉट डॉट करके आ जाता है लास्ट में, इनमें से किसी में नहीं है। देखो जैसे ये आ गया डॉट डॉट करके आ गया डॉट डॉट, तो ये अच्छा नहीं होता। आप सिंपल एक ऐसे लिखो, ठीक है, इसलिए हमने वो यहाँ पे कर दिया हाउ टू यूज़ कीवर्ड्स। देन इसके बाद आता है स्लग। अब स्लग क्या है, ओके, फॉर एग्जांपल मैं इसे ओपन करता हूँ। ये जो यहाँ पे आया है मेरे पास, ये तो डोमेन है स्पेसिफिक, ठीक है, सिंपल URL कह लो, डोमेन कह लो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्टिकुलर पेज पे चलता हूँ उसकी वेबसाइट पे, लाइक अब हम अबाउट पे चलते हैं। अब ये जो यहाँ पे आया है हमारे पास अबाउट, इसको बोलते हैं स्लग, ये एक स्लग है।
अब ये स्लग कैसा दिखेगा ये भी डिफाइन करता है, ये रैंकिंग में हेल्प करता है आपके, ठीक है। और यूज़र को नेविगेट करने में भी हेल्प करता है कि यूज़र अभी अबाउट में है, देन अगर वो ब्लॉग पे जाएगा तो यहाँ पे दिख जाएगा SEO ब्लॉग्स, अगर इस पे जाएगा अकेडमी तो वहाँ पे अकेडमी का ऑप्शन है। तो यूज़र को ये हेल्प करता है कि वो कहाँ पे है, ठीक है, पर्टिकुलर पेज में या वेबसाइट के अंदर। तो इसका फ़ायदा बस ये होता है कि अगर यूज़र को याद है लाइक, तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी खोल सकता हूँ वेबसाइट yoast.com, शायद यही थी ना, देन स्लैश अबाउट अस, तो मैं सीधा उसके अबाउट अस, तो ये चीज़ हेल्प करता है स्लग हमारा। तो यही चीज़ वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो अपना स्लग है वो कैसा रखना चाहोगे, ठीक है। सो अब बेटर है इसमें जो आपने अपना फोकस कीवर्ड रखा है वो रख दो, ठीक है। बट अगर कोई पर्टिकुलर पेज है जैसे अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, तब तो वही रखना है। बट क्योंकि मेरा यहाँ पे ब्लॉग है इसलिए मैं ब्लॉग का कीवर्ड यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। सो गूगल एड्स कीवर्ड मैंने यहाँ पे रख दिया, ओके। देन आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ये जो नीचे दिखता है इस चीज़ को हम डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये आ गया डिस्क्रिप्शन हमारे। तो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसमें भी एक वो है प्रॉब्लम कि इसमें भी आपका कीवर्ड जरूर आना चाहिए। अब ये जब तक लिखना है जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाता, अच्छा अगर मैं देखो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मेरा क्या था, फॉर एग्जांपल के लिए एक स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, तब क्या होता, वो रैंक कराता नहीं कराता? तब वो रैंक नहीं कराएगा, क्योंकि उसके लिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि गूगल एड्स क्या बोलेंगे इसे, ठीक है। तो सो फॉर एग्जांपल अब उसके लिए डिफाइन हो जाएगा कि ये एक नया कीवर्ड है, इस पे मुझे रैंक कराना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल किसी ने गलत लिख दिया तब तो रैंक हो जाएगा, अगर किसी ने सही लिखा तो रैंक नहीं करेगा, तब वो रैंक नहीं करेगा फिर, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखना है कि आपका कीवर्ड ही है वो, ठीक है। ग्रीन नहीं हो रहा है, लिखना पड़ेगा जब तक नहीं होगा। सब पेस्ट कर दूँ ये ऐसे, फिर रैंक नहीं करेगा, है ना। हाँ रैंक तो फिर भी नहीं करेगा क्योंकि मैंने चैट जीपीटी से ही कंटेंट उठाया। सब मतलब खुद से लिखना पड़ेगा, सारा सब कुछ कंटेंट से लेके जो भी आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज सब दे लो, सब हो। रैंक करनी तो उसमें सर बहुत टाइम लगता है, एक दो हफ्ते कम से कम। एक दो हफ्ते तो पेज बनाने में लग जाते हैं, अगर पेज और ब्लॉग डालने में। प्रोजेक्ट नहीं दोगे आप हमें कुछ करने के लिए? प्रोजेक्ट का कैसा प्रोजेक्ट होता है सर? मतलब वेबसाइट आप हमें बोलो रैंक करवाओ, ये करवाओ, मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह। ये चीज़ ना इंटर्नशिप में ज़्यादा अच्छी कर पाओगे तुम, इसलिए इंटर्नशिप बेटर है कि कभी भी इंस्टीट्यूट में तो करना ही है,
बाहर जाके करो इंटर्नशिप। ओके, सो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ग्रीन हो गया, बट ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें आगे लिखता हूँ तो ऐसे येलो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्रीन है, इनफ है, ठीक है। ज़्यादा हो सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं इसमें। ओके, देन नीचे आते हैं। ओके, अब यहाँ पे मुझे कुछ और पॉइंट्स बोलेगा जो मुझे ध्यान रखने हैं। ये रेड पॉइंट्स हैं जो मुझे क्लियर करने हैं, और कुछ ऑलरेडी ग्रीन हो चुके हैं, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हो चुके हैं। वैन कुछ ये ग्रीन पॉइंट्स हैं, ये मुझे इसको रेड पॉइंट है जो ग्रीन करना है, ठीक है। तो PDF लिख सकते हैं, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्लियर है? एक मिनट, हेलो, मेरी अभी ना क्लास चल रही है। हाँ, मुझे तो टाइम लग जाएगा, अब चले जाओ 7 बजे, ठीक है। ओके, सो मेटा डिस्क्रिप्शन क्लियर है? मेटा और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन नीचे आता है, ये जब हम कोडिंग लैंग्वेज में लिखते हैं तो इसको लिखने का तरीका बता रहा है। मेटा नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ओके, देन URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। डोमेन नेम भी डोमेन भी कह सकते हैं इसे तो। हाँ, डोमेन नहीं, डोमेन एक अलग चीज़ हो जाती है, बट URL बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग एड्रेस भी बोलते हैं, वेबसाइट एड्रेस, बट URL एक अलग से डिफाइन करता है, ठीक है। सो URL हमारे पास दो टाइप के हैं, एक स्टैटिक URL है, एक हमारे पास डायनेमिक URL है। जैसे वेबसाइट होती है उसी तरीके से स्टैटिक URL जो मैंने उसको डिफाइन कर दिया वही रहेगा, और डायनेमिक होता है वो अपने आप से उसको चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे जो भी मैंने बनाया, देखो जैसे इसका आ चुका होगा, जो उसको बेस्ट पेज, हाँ देखो इसका URL ये आ गया, ये स्टैटिक URL हो गया, ठीक है। बट कभी कभार तुमने देखोगे वेबसाइट पे जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली उसका URL डिफाइन कर देता है कुछ भी। अब जैसे मैंने इसका फॉर एग्जांपल हम एक नया पेज बनाते हैं, इसको मैं जस्ट पब्लिक कर देता हूँ। मैंने पब्लिक कर दिया कुछ भी लिख के, तो कॉपी किया एंड तो उसने उसी को ही उठा लिया, ठीक है। बट इस URL को हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे रहा ये ऑलमोस्ट स्टैटिक ही है क्योंकि मैंने लिखा था वहाँ पे, ठीक है। बट इसको डायनेमिक URL में भी चेंज होता है। देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट में, लाइक अभी जो हमने कैनवा में बनाया था वो हो गया था फिर हमारा डायनेमिक URL, कि उसने अपने आप ही वो दिखा दिया कि वेबसाइट उस तरीके से बनाई जा सकती है। इसको मैं डिलीट कर दूँ, ट्रैश, इसको एडिट करते हैं। ओके, देन आता है इमेज का भी URL होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो अपनी वेबसाइट की इमेज को रैंक कराना तो उसके लिए भी URL होता है। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे मैंने सर्च कर रखा है क्लासिफाइड वेबसाइट, इमेज पे गया मैं, अब ये देखो उनकी वेबसाइट से वो रैंक कर रही है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड इसको जस्ट ओपन करता हूँ, ओपन इन अ न्यू टैब, तो ये उसका इन्होंने URL है, ये उस पर्टिकुलर इमेज का URL है। इसको हम अगर बड़ा कर पाएँ, पता नहीं क्या क्या डाला है इसको, क्या करना है, शॉर्ट ना करना है, मैं कुछ और ट्राई करूँगा।
ठीक है। तो हम अपने इमेज का यूआरएल बना सकते हैं। इमेज के यूआरएल के लिए आपको जस्ट पहले इमेज अपलोड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, फीचर इमेज ऐड करता हूँ। फीचर इमेज कहाँ दिखेगी? फीचर इमेज यहाँ पे दिखेगी। जैसे सर आती है सर बुक्स वगैरह, जैसे परचेज करने के लिए बुक्स वगैरह की इमेज नहीं आती है। सर ये देखो ना आई। हाँ, जैसे ये आएगी इस तरीके से फीचर इमेज आएगी हमारी। तो ऐड करते हैं फीचर इमेज। मैं नहीं अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि स्पेसिफिक है नहीं। लाइक ये मैंने भी बनाई थी, चल रहा था ना, हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं डाल रहे। सर ये आई थी ना, हाँ, ये मैंने चैट जीपीटी से बनाई थी। पहले मैंने ग्रुप हाँ सर ये मैंने अभी सर डिस्कस किया। मुझे तो नहीं लगा यार, मैं तो जस्ट नॉर्मल चैट जीपीटी डाल सर रहा मैंने हूँ। अभी हाँ, वो आपकी ओवर्स है, इमेज बना रहा है तो इमेज को तो स्टडी करेगा ना, तो उसके पास ओवर्स डेटा तो जाएगा ट्रेन करेगा अपने वो। तो कर रहा है ऑलरेडी। चैट जीपीटी पे अगर मैं देखो जाता हूँ एंड अगर मैं उसको हाई भेजता हूँ तो जानता ऑलरेडी मैं कौन हूँ। तो अगर मैं उसको बोल दूँ देखो जानता है स्पेसिफिक सर वो तो अभी जीमेल करो उसके बाद डाटा डेटा नहीं, जो तुम उससे बात कर रहे हो ना वो उससे ट्रेन हो रहा है। तुम जितना कम बात करोगे उतना ही कम ट्रेन होगा, जितना ज़्यादा बात करोगे उतना ही ज़्यादा वो तुमसे ट्रेन होगा। सर अभी आपने अपनी जो फोटो जनरेट की है, आप उसे शो करोगे तो मुझे पता चलेगा। सर परचेज कर रखा आपने नहीं तो सर फ्री में कैसे कर रहा है? कर सकते हो 3 में 3 बार, 3 इमेजेस, 3 इमेजेस दिन में। सर प्रॉम्प्ट बढ़िया लिखना आना चाहिए। डिजाइनर्स का काम। लेट्स सी, आई डोंट नो क्या पाएगा नहीं काम पाएगा। हाँ, और ये हम डालें तो सर हमारी गलती है। तुम्हारा भी नहीं करेगा। ठीक है, अभी नहीं करा, नहीं है मतलब अभी डेटा। मैं चैट जीपीटी से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे डीप सीक लगता है तो उसका दिक्कत। डीप सीक में मुझे लगता है वो वैसे चाइनीज़ है। इसको मेल भी देख के लॉगिन करके रखा, वो बेकार ही है। मैंने लॉगिन तो कर रखा है, यूज़ भी किया है मैंने, बट इतना ही है, नॉर्मल है। बट ये है एज अ बिजनेस ओनर्स के लिए डीप सीक ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि वो कम प्रोसेसर में सेम आउटपुट दे रहा है। चैट जीपीटी प्रोसेसिंग ज़्यादा ले रहा है और आउटपुट सेम ही दे रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो बिजनेस ओनर्स के लिए अच्छा है कि जिसको बिजनेस रन करना है या लाइक एपी के या चैट जीपीटी के अराउंड कुछ बिजनेस बनाना है, उनके लिए अच्छा है वो। ओके, सो यहाँ पे मैंने इमेज दी। अब इस इमेज का वैसे तो उसने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया हुआ है यूआरएल, ये आ गया उसका यूआरएल। तो ये इसने ऑटोमेटिकली लिया है। ऑटोमेटिकली क्या? क्योंकि मैंने देखो अपने आप उसने लिया WP कंटेंट अपलोड रिटर्न करके, इसने ऑटोमेटिकली कंटेंट यहाँ पे ले लिया। तो इसे भी डायनेमिक यूआरएल बोला जा सकता है। ठीक है, खुद ही लिया उसने। और हर एक इमेज का यूआरएल होता है, इसी यूआरएल को हम बोलते हैं ऑल्ट टेक्स्ट। ठीक है, ऑल्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे इसमें कुछ चेंज करना है, या मैं ये चाहता हूँ कि इस इमेज को मुझे किसी कीवर्ड पे रैंक कराना है, तो यहाँ पे मैं ऑल टेक्स्ट में वो चीज़ दे सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ गूगल एड्स कीवर्ड्स पे रैंक कराना, तो वो चीज़ मैं उसको डिफाइन कर दूंगा।
इसका कोई टाइटल हो वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ, कैप्शन में कुछ डालना हो वो कर सकते हैं हम। डाल मैं सेम ही डाल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन डिफाइन करना वो मैं डाल सकता हूँ। एंड ओके, ऑल टेक्स्ट बेसिकली कीवर्ड है इसका, इमेज का कीवर्ड है। तो अगर कोई ऑल टेक्स्ट क्या है? इमेज कीवर्ड है, तो अगर कोई इमेज में जाएगा तो यहाँ कहीं पे वो इमेज रैंक कराने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर कोई सर्च करता है तो यहाँ कहीं पे आप उसमें हो सकते हो रैंक करना। तो जैसे मैंने ब्लॉग लिखा उस पे इमेज डाला तो वो इमेज का ऑल टेक्स्ट मुझे create हाँ, वो इमेज का ऑल टेक्स्ट ये हर बार करना पड़ेगा आपको, हर एक इमेज का। जितनी भी आप इमेज डालोगे कभी तो उन सबको आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो जैसे सर अपना कोई ब्लॉग जो अभी क्रिएट किया उसको मैं सबमिट करती हूँ सर्च कंसोल में, इमेज को भी सबमिट करना हाँ, इमेज भी करना पड़ेगा। इमेज को क्यों करना है, उसका एक बेनिफिट है कि अगर कोई सर्च करेगा ना तो इमेज में आप रैंक कर जाओगे। अगर ऑल उसमें सेक्शन में नहीं रैंक कर पा रहे, कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें, बट प्रॉब्ली हो सकता है फिर आप इमेज के सेक्शन में रैंक कर जाओ। इसलिए इमेज का ऑल टेक्स्ट यहाँ पे रखो, तो अगर वो रैंक नहीं हो रही तो इमेज रैंक हो जाएगी। इमेज की मदद से फिर लोग हो सकता है आपकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाए, जैसे मैं अभी इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हूँ, तो एक ये चांसेस भी है। देखो इन्होंने इमेज ही डाल रखी है वो, एंड इस इमेज का भी एक यूआरएल होगा। इन स्पेक्स पे जाएं हम, आगे इमेज आया नहीं, ये रहा ना। हाँ देखो, उसका भी इन्होंने एक स्पेसिफिक बना रखा है, ठीक है। सो ये डिफाइन करता है आपकी इमेज को। इमेज वैसे ये भी है कि जितनी ज़्यादा इमेज होंगी ना उतनी जल्दी हो सकता है रैंक कर जाए। जितनी ज़्यादा इमेजेस होंगी एक कंटेंट के अंदर, जैसे इमेज ये है, ये कितनी सारी इमेजेस का यूज़ कर रखा है अपने कंटेंट में, एक ही करना है। क्योंकि मल्टीपल इमेजेस है, मल्टीपल इमेजेस के अलग अलग कीवर्ड हैं, उन अलग अलग कीवर्ड को आप अलग अलग रैंक करा सकते हो, इसलिए। ठीक है, तो इमेज का कीवर्ड हम रख सकते हैं, इसे हम ऑल टेक्स्ट बोलते हैं। अब ये उसमें कैसे रखते हैं, अगर आप जावास्क्रिप्ट या किसी लैंग्वेज के थ्रू बना रहे हो तो ये उसने एक बेसिक कोडिंग यहाँ पे दे रखी है। वही चीज़ जावास्क्रिप्ट में भी चेंज करना पड़ता है हमें सब कुछ। ये जावास्क्रिप्ट के स्पेसिफिक कोड हैं, ठीक है, कि एग्जांपल दिखा रखा है इसमें कि ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ओके, टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड, यूआरएल स्लग हो गया, ठीक है। हेडिंग टैग, हेडिंग टैग जैसे अब सर स्लग क्वेश्चन, बोलो। जैसे ब्लॉग में बहुत सारे मैंने कंटेंट डाले हैं, अगर मान लो फाइनेंस स्टॉक जो है, ठीक है, तो जैसे स्लग अगर चूज करते हैं, जैसे अबाउट अस, अगर वो ब्लॉग में मुझे सारे कैटेगरी को लेके आना है तो फिर वो कैसे करें? सिर्फ अबाउट अस में दिखाना है। नहीं, ब्लॉग में, ब्लॉग जैसे अबाउट अस है ना, यूआरएल आप कहते सिर्फ ब्लॉग में ही है सर, ब्लॉग में अबाउट अस नहीं है, ब्लॉग में जो सारे कंटेंट डाले हैं ना, कि मेरा ब्लॉग का यूआरएल आए और उसमें सारे कंटेंट का कैटेगराइज दिखे। तुम्हें पहले कैटेगराइज करना पड़ेगा। वो जो वहाँ पे जाके होम वगैरह पे जाके करा था, हाँ, पेज पे। अगर वो चीज़ करनी है तो उसके लिए पहले कैटेगराइज करना पड़ता है कि वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर सिंपल दिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल, जस्ट लाइक होम होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, देन हो सकता है सर्विसेज का कोई पेज हो, देन हो सकता है आपका ब्लॉग का एक पेज हो, देन अबाउट का एक पेज हो, देन लास्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ब्लॉग के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज बन सकती हैं। ठीक आ गया।
तो लाइक एग्जांपल के लिए न्यूज़ डाल रहा हूँ मैं, फैक्ट्स, ठीक है, एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। एंड अब आप चाहते हो कि ये इसके अंदर भी, न्यूज़ के अंदर सिर्फ न्यूज़ वाले आर्टिकल्स या ब्लॉग्स दिखें, स्पोर्ट्स फैक्ट के अंदर फैक्ट्स वाले दिखें, एंड स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स वाले दिखें। तो इस चीज़ के लिए हमें पहले इन तीनों को कैटेगराइज करना पड़ेगा, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी मैं इसे सेव करता हूँ। उसके लिए हम पोस्ट में जाएंगे, कैटेगरीज, तो अभी मेरे पास एक ही है और एक बिजनेस के रिगार्डिंग है, ठीक है। सपोज मैं एक नया बनाता हूँ, हाँ पोस्ट में ही नीचे ऑप्शन है कैटेगरीज का। सो मैं एक नया बनाता हूँ न्यूज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, न्यूज़। अब न्यूज़ का स्लग क्या रखना है, न्यूज़ मैंने सेम रख दिया जो नाम था। पास कोई कैटेगरी में डालना है नहीं, एक नई बनानी है तो उसको नई में डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन ऐड करना है वो आपकी चॉइस है, फटाफट के लिए हम ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास क्या है 3 कैटेगरीज है। अब मैं एक नया पोस्ट बनाता हूँ, या पुराना कोई पोस्ट में चेंज कर देते हैं। देखो ये सारे ब्लॉग्स हैं, बस एक बिजनेस में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये वाला है फेसबुक एड्स वर्सेस गूगल एड्स, इसको मैं न्यूज़ की कैटेगरी में डालता हूँ। अभी ये ब्लॉग के उसमें, तो एडिट पे गया हूँ, तो राइट हैंड साइड में जाके कैटेगरीज में गए, कैटेगरीज में मैंने से ब्लॉग्स में हटा के न्यूज़ पे रख दिया। बट स्लग सेम रहेगा, स्लग में कोई डिफरेंट नहीं होगा, बट वो कैटेगरीज में चला गया। हमने पर्टिकुलर एक कैटेगरीज बनाई, फिर हाँ, हमने उसको डाल दिया एंड देन सेव किया मैंने इसे। एंड अगर मैं इसके यूआरएल पे जाऊँ तो यूआरएल सेम है, बस वो कैटेगरी बनी है, ठीक है। यूआरएल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसका। देन अगर मैं इसे कॉपी करूँ, इसे ओपन करूँ, तो ब्लॉग सेम ही है, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर सर कोई ब्लॉग पे जाएगा, जैसे कि आपने एक योस्ट का करा था, उसका कांटेक्ट अस पेज दिया था, वो कांटेक्ट अस दिखाया, तो उसमें अगर ये ब्लॉग का लेंगे तो फिर वो क्या दिखाएगा, यूआरएल ब्लॉग ही दिखाएगा फिर। ब्लॉग दिखाएगा। हाँ, तो उसको वो ब्लॉग शो कैसे होगा यूआरएल में? ये तो यूआरएल में, जैसे कि ब्लॉग जैसे शो हाँ कैसे होगा? उसको कैसे होगा, तो उस अब कैटेगराइज वैसे तो देखो, एक होता है हमारा मेन ब्लॉग पेज। देखो मैं अगेन कैटेगरीज में जाता हूँ, योर ब्लॉग कैटेगरी, ब्लॉग मेरा मेन है, ये ब्लॉग कैटेगरी है। बट मुझे कोई स्पेसिफिक डिफ़ाइन करना है तो वो उसमें जा सकता है। तो मैंने कभी डिफ़ाइन किया न्यूज़ में, अब मैं चाहता हूँ वो किसी को दिखे, बट वो यहाँ पे भी दिख सकता है चाहूँ तो, लाइक यहाँ पे भी दिख सकता है, बट मैं चाहता हूँ कोई इसके लिए पर्टिकुलर स्पेस बनाना है यहाँ पे, उसमें भी दिख सकता है। कैसे, उसके लिए बस पेज पे जाओ, एंड एक हमने पेज बनाया था ना ईमेल के नाम से, कॉन्टैक्ट फॉर ईमेल, ठीक है, इसमें दिखाता हूँ चेंज करके। ये हमने बनाया था लास्ट टाइम। अब मैं यहाँ पे पहले कैटेगरीज ऐड कर दूँगा, तो उसके लिए जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ब्लॉग पेज एक ही रहेगा ब्लॉग, उसके अंदर मैं ज़्यादा कैटेगरीज नहीं ऐड कर सकता। लाइक देखो ये आ गया, ब्लॉग प्रो में आ रहा है क्या,
ये आ गया। एंड इसमें हम कैटेगरी डिफाइन करते हैं। ये तो ब्लॉग्स का है ना, मेरे ब्लॉग नहीं चाहिए मुझे। क्विज मेटा डेटा, पोस्ट 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 कैटेगरी में आएगा। ब्लॉग पोस्ट पर सारे वो आ जाएंगे। चेक करते हैं, शायद इसमें से नहीं आएगा। कैटेगरी पोस्ट, हाँ ये आ गया। कैटेगरी पोस्ट कौन कौन से चाहिए? लाइक मुझे सिर्फ न्यूज़ का चाहिए, तो मैं इसको हटा दूँगा। तो अभी सिर्फ एक ही आया। हाँ, एंड तो स्टाइल चेंज कर लेंगे, साइज वाइज डिज़ाइन। तो अब सिर्फ यही पोस्ट होगा जो दिखेगा। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन होंगे, बट कुछ प्रो में आ रहा है क्योंकि इस वाले मैंने प्रो ऐड नहीं कर रखा। पोस्ट में देखते हैं और क्या है। अचीव पोस्ट फाइल, ये वाला देख लेते हैं। हाँ ये आ गया ना कि मुझे ब्लॉग नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस नहीं चाहिए, तो एक आ गया सिर्फ ये। ठीक है, तो ये इसी की कैटेगरी आ गई बस। इसके नीचे मुझे अलग कैटेगरी चाहिए तो मैं उसे अलग से डिफाइन कर सकता हूँ। तो इसमें आ सकता है, ऊपर वाले में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने अपीयरेंस में मेन्यू में जाके वहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। एक ही उसमें मैं और ऐड भी कर सकते हैं। इसका बस डुप्लीकेट किया, इस पे गए ये में, एंड इसमें बिजनेस चाहता हूँ तो बिजनेस वाले आ जाएंगे। ये बिजनेस वाले। तो इस तरीके से हम कैटेगरीज डिफाइन करके उनको अलग अलग दिखा सकते हैं उसे। करेगा ब्लॉग के सेक्शन में ना, करेगा ब्लॉग के सेक्शन में, ब्लॉग में भी कर सकता है। कोई पर्टिकुलर डिफाइन उसमें करना है आपको पेज में, उसमें भी कर सकता है। हाँ कदम पोस्ट में थे। ओके, एडिट करते हैं वापस। टाइटल टैग क्लियर है, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड यानी इसको हम फोकस कीवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, स्लग क्लियर है। देन आता है हेडिंग टैग। हेडिंग पता है कितनी होती है? 6 हेडिंग होती है, H1 H2 H3 H4 H5 6 तक। H1 सबसे बड़ी होगी, H6 जैसे छोटा होता जाएगा। तो इस तरीके से वो बोलता है कि हमें अपने कंटेंट के अंदर H1 H6 भी ऐड करनी पड़ती है। ये H1 है, एक अगर हम कंटेंट लिखे एग्जांपल के लिए, सपोज ये कंटेंट है। अब पहले आपने टाइटल लिख दिया उसका सिंपल। देन अगर यूज़र को अच्छे से डिफाइन करना है तो आपको एक H1 लिखना पड़ता है, जैसे फिर H1 वो तो टाइटल हो गया। फिर मैं वहाँ नीचे लिखती हूँ व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो क्या उसको हम मैचमेंट कर सकते हैं? हाँ तो वो कीवर्ड जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया और फिर सब वो डिव में आया हुआ है।
डिफ में आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है डिजिटल अगर सेम रहा ऊपर भी डिजिटल मार्केटिंग है नीचे भी डिजिटल मार्केटिंग तो वो तो फिर नहीं आ पाएगा ना H1 में। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों ही हो जाएगा। एक टाइटल अलग है, डिस्क्रिप्शन टाइट वो अलग है। ये सबसे ऊपर आपने टॉपिक लिख दिया, टाइटल लिख दिया, उसके बाद H1 है। अब H1 के बाद अगर टाइटल भी DM हो और टॉपिक भी DM हो, जैसे व्हाट इज रिमूव करके PM कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट होना नहीं चाहिए क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। H1 वो अलग ही काउंट करता है। जैसे मेरे इस वाले सिंपल मैं एक पोस्ट दिखाता हूँ। H1 किया मैंने, बेसिक सर वो तो टाइटल हाँ टाइटल ले लो, टाइटल हो गया। तो उसको H1 कर सकते हैं। हाँ, फिर मैंने कंप्लीट लिखा, यहाँ पे भी H1 डाल दो। इसको H1, H2, H3 ये सारे डिफाइन करने का मतलब मोटिव ये है कि आप हाईलाइट कर पाओ मेन टॉपिक्स को। ये टाइटल लिख दिया, हाँ वो मैंने टाइटल में मेरा वो H1 और जो नीचे गूगल एड्स है उसको मैंने H2 कर दिया, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग द कोड उसको मैंने H1 कर हाँ। दिया। फिर जो है उसको मैंने H2 और भी H2 कर दिया। H3 कर दिया। हाँ। फिर अगर न्यू टॉपिक फिर से जैसे कि अंडरस्टैंडिंग अगर ये जैसे स्टार्ट हुआ गूगल एड्स तो उसको हाँ। मैं फिर से H1 कर सकती हूँ। नहीं फिर नहीं कर पाओगे, वो H2 ही हो सकता है बस। H1 एक पेज में एक बार ही होगा, H2 हो सकता है 2 बार, H2 3 बार 5 बार, जितनी बार कर लो, डिवाइड कर दो। कोई दिक्कत नहीं। H1 एक ही बार होगा। तो सर वो 2 वाला H1 क्यों आया? कहाँ वो पे तो है? आपका टाइटल है। टाइटल एंड ये हाँ वो भी H1 आया और नीचे भी H1 आया। ये नहीं ये तो H2 आया अंडरस्टैंडिंग द कोड। ये वैसे टाइटल है, ये टाइटल है। सब लग गया पता। हम तो बाहर हैं। टाइटल है हम आपने नहीं लिख तो कुछ लेना होगा। हम बाहर हैं, क्लास में हैं। अरे बाबा क्लास में हैं। क्लास ये टाइटल हुआ, ये H1 है, ये H2। देन इसको अगर डिफाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो H6 में या H5 में भी डिफाइन कर सकते हो, साइज़ के ऊपर। मतलब उसके अंदर डिस्क्राइब हो रहा है H2 के अंदर। S3 नहीं कर सकते। H3 भी बड़ा दिखेगा, H3 थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। देखो ये साइज़ है सिंपल। हाईलाइट होगा ना नंबर वो 10। हाँ हाईलाइट करने के लिए है। H1 मुझे किसी चीज़ को बड़ा दिखाना है तो उसके लिए है, फिर उससे धीरे धीरे से सब हर एक चीज़ के Topic wise। सब ब्रांचेस बनते चले जाते हैं ना, उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए कि यूज़र के लिए पढ़ने में आसानी हो बस, इसलिए इसको H1, H2, H3 को यूज़ करा जाता है। तो अगर इस टॉपिक में मैं यहाँ पे चाहूँ तो H3 कर सकता हूँ, बट ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, साइज़ बड़ा हो जाएगा क्योंकि H3 का साइज़ बड़ा है H5 से H6 से। कर सकता हूँ, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है मुझे। देन यहाँ पे मैं कर सकता हूँ चाहूँ तो, फिर अगेन H2 ला सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं इसे H1 नहीं कर सकता क्योंकि एक पेज में एक ही H1 होगा। देन अगेन मैं हो सकता है इसे H5 कर दूँ। एक पेज पे H2 H3 मतलब जितने मर्जी हैं, बट H1 एक ही बच जाएगा। एंड अगेन इसको H2 कर सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो S3 किसको करना हाँ है? H3 से कर लो यार, सर मुझे यही कंफ्यूजन है मैंने ज़रूरी नहीं है H2 ही करना, सॉरी ज़रूरी नहीं है H3 लिखना, ज़रूरी ये भी नहीं कि तुम H4 लिखो। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा कंटेंट ऐसा है कि H1 दिया मैंने, H2 देती हूँ, H3 देती हूँ, उसके बाद अगेन H2 देती हूँ, फिर H2 देती हूँ, फिर H2 देती हूँ, फिर H3 देती हूँ, डेट्स इट। तो वो बाकी के सारे देने कंपलसरी नहीं है, वो चॉइस होती है हमारी कि मुझे उसको किस तरीके से दिखाना है। सिर्फ H1 होना चाहिए बाकी S2 H1 कंपलसरी है, बस मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते H1 कंपलसरी एक बार ही होगा,
H2 आप 2 3 10 15 कंटेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर सेम यही कॉन्सेप्ट देखो किसी के उसमें देखें, इन्हीं का देख लेते हैं, टाइटल H1, टाइटल H1, ठीक है। उसके बाद कंटेंट लिखा, अगेन H2 कह लो उसे, अगेन H2, ये तो नॉर्मल है ज़्यादा, पैराग्राफ में है आपका, अगेन H2, ये भी H2 H2, अगेन H2, H2 H2, H2। ये हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि H2 है, इसका साइज थोड़ा छोटा है, तो H3 हो सकता है। अब उसने H2 लिखा, H3 हो गया, H3 आया अभी भी, अगर सर जैसे फाइव है, ये जो फाइव है वो ये S3 है। H2 ये अगेन H2 आ गया। ओके, वो जो फाइव वाला सेक्शन था, 5 नंबर, हाँ। वो S3 मानते हैं। हाँ इसके अंदर भी कुछ पॉइंट डिफाइन हो तो उसको, हाँ, उसको डिफाइन कर दो H4 में, ठीक है। देन लास्ट में अगेन मैंने H2 करके कंप्लीट कर दिया इधर से। तो बस वो हाईलाइट करने के लिए किसी चीज़ को, ओके। सो सेम ऐसे इसने भी कर रखा है, अगेन H1 H2, जैसे यहाँ पे देखो H2 अपने आप आ गया। अब लाइक कि ओके, सो ये मेरा है H2, एडवांटेज को मैं S3 में कर दिया उसने, डिसएडवांटेज S3, सेम ऐसे इसमें भी होगा। एक्चुअली सर मेरे को ये कंफ्यूजन आया था, अब मुझे याद नहीं है, मैंने जैसे कोर्स करा तो उसमें जो S2 S3 क्रिएट करना होता है, तो वहाँ पे आया था कि जो कीवर्ड है वो शायद S2 H1 वो काम हाँ, अब वो पता है क्या बोल रहा है, वो confuse अब वो क्या बोल रहा है देखो, ओके नीचे ही आता हूँ। की फेज इन सब हेडिंग, अब क्या बोल रहा है कि की फेज और या फिर उसके सिनोनिम्स H2 H3 में नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये जो मेरे H2 है ना, ये H2 है, वो कह रहा है कि इसमें कोई कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड क्या है मेरा, कीवर्ड है मेरा ये, तो वो ये कह रहा है कि H2 में या फिर अपने S3 में कहीं ना कहीं कीवर्ड ऐड करो। तो इसमें तो पूरा मतलब पूरा आना चाहिए, हाँ। तो मैं से अगर कॉपी करूँ, देखो अभी भी वो एरर यही है, ठीक है। तो अभी भी एरर यही है हमारे पास। देन ठीक है, तो मैंने H2 में डाल दिया, S3 है, तो जितना अच्छे से डिस्क्राइब करोगे उतने अच्छे एसईओ बनेगा, उतना अच्छा रहेगा। और डालना पड़ेगा मतलब हमें, नहीं ज़रूरी नहीं कम कर, ये भी दिक्कत है। ये यही तो समझना है कि ज़्यादा भी नहीं डाल सकते, कम भी नहीं डाल। अगर मैंने ज़्यादा कर दिया तो ब्लैक हेड का पार्ट हो जाता है, मैंने कम कर दिया तो अगेन फिर वो रैंक नहीं करेगा फिर। तो मुझे बैलेंस रखना है उससे बस। तो मतलब क्या करना है बैलेंस करके, मतलब बताता हूँ, चला गया, मैंने कुछ नहीं किया, 2-3 जगह उसमें ऐड कर दिया, तो ये चीज़ हो आपने बार-बार ऐड नहीं किया ना? नहीं, मैंने सिर्फ एक बार H2 में किया ऐड, उसके बाद इस वाले में मैंने किया नहीं, H2 में, इस वाले में बीच में कर दिया, एडवांटेज में, डिसएडवांटेज में किया ही नहीं, एंड अगेन एडवांटेज में किया, डिसएडवांटेज। तो कंपलसरी नहीं है कि सब में करूँ, किसी भी उसमें करता हूँ, बस H1 H2 में आना चाहिए, H1 में तो आना ही चाहिए, H2 H3 में तो आना ही चाहिए। ओके, अगर जैसे आपने किया जैसे S2 में आया तो S3 में नहीं है, S3 में डाला तो S2 में है। चलो photo.txt वो करते हैं। ओके, देन आता है इंटरनल एक्सटर्नल लिंक।
वैसे यहाँ पे भी आउटबाउंड लिंक है, इसे एक्सटर्नल लिंक बोला जाता है। आउटबाउंड लिंक हो या एक्सटर्नल लिंक, बात बराबर है। ओके, तो देखना कोई और क्लास चल रही है और मेरे लिए रुके। सैटरडे संडे आ सकते हो, इज इट पॉसिबल फॉर यू? क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा काम है, तो शायद 2-3 हफ्ते। नहीं, फिर मैं सैटरडे संडे को लूँगा सीधा। बस आपके लिए बैठे हुए हैं, आपके लिए बैठे हुए हैं। और कोई नहीं है? नहीं, वो पाजी हैं और एक वो है घर। बाकी कोई नहीं है। आप हाँ, संडे संडे आ जाना फिर, क्योंकि फिर तुम्हारे भी हेल्प होगी, मेरे को भी। प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, तुम्हें भी हेल्प हो जाएगी, इंटर्नशिप कर सकती हो, मेरे को भी हेल्प हो जाएगी, तुम भी आ सकते हो। और वो जो क्या नाम है उसका, उबैद, वो भी नहीं आ पा रहा कॉलेज की वजह से। नहीं, टाइमिंग थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, ठीक है, मॉर्निंग कर लेंगे। संडे को वैसे मैं लेट उठता हूँ, तो हाँ धूप होती है। हाँ, मैं खुद नहीं आऊँगा या ऐसे ही बुलाऊँगा मैं 4-5 बजे, या फिर अर्ली मॉर्निंग में 9-9:30 तक आके। पर जाओगे तो धूप में, घर ही तो जाना है, कोई देखेगा तो नहीं। चलो ओके, तो आज के लिए इतना करते हैं, ठीक है।